हेलो एंड वेलकम टू एकदम ओरिजिनल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जेईई एडवांस 2017 के पेपर पैटर्न और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम इन दोनों चीज़ों को प्रीवियस ईयर के बेसिस पे भी एनालाइज करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस्ड में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जिस टाइप का पेपर पैटर्न रहा है उसके बेसिस पे भी जो है हम इसका एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पेपर पैटर्न फॉर जेईई एडवांस 2017 की 2017 जेईई एडवांस जो होगा उसके लिए पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न का मतलब उसके अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स का जो है पेपर होगा, उसका मतलब इससे है। सो अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें जेईई एडवांस की, तो पेपर पैटर्न फिक्स नहीं होता है। जेईई एडवांस का हर साल पेपर पैटर्न चेंज होता है कि 2014 में कुछ था, 2015 में भी चेंज हो गया, 2016 में भी चेंज हो गया और 2017 में भी चेंज होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हर साल डिफ़र करते हैं और नंबर ऑफ़ मार्क्स भी जो है हर साल डिफ़र करते हैं। तो हम वन बाय वन जो है इन प्रीवियस 3 ईयर 2014, 2015 और 2016 के बारे में जो है देख लेते हैं कि किस तरीके के कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे शुरुआत में। तो अगर हम 2014 की यानी तो 2014 जेईई एडवांस्ड की बात करें, तो टोटल जो क्वेश्चंस थे, टोटल मार्क्स जो थे वो 360 मार्क्स का जो है टोटल पेपर था। आपको पता ही है कि 2 पेपर होते हैं जेईई एडवांस में, पेपर 1 और पेपर 2। तो इसके अंदर 360 नंबर में से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की वेटेज सेम थी, यानी 180 नंबर का पेपर 1 था और 180 नंबर का ही पेपर 2 था। ठीक है। अगर हम 2015 की बात करें, 2015 जेईई एडवांस की बात करें, तो ये मार्क्स जो है 504 का जो है पेपर हुआ, 360 ना होके इस बार जो है 504 नंबर का कर दिया था 2015 में इन्होंने पेपर। और इसमें मार्क्स इस तरीके से डिवाइडेड थे कि पेपर 1 जो था और पेपर 2 जो था, उनके अंदर पेपर 1 264 नंबर का था और पेपर 2 जो है 240 नंबर का था। टोटल हो गए 204। सो 2014 और 2015 का देख लिया। अब 2016 के बारे में, यानी पिछले साल जेईई एडवांस के बारे में देखते हैं। पिछले साल फिर से जो है पेपर पैटर्न चेंज हो गया। 372 नंबर का था पेपर 1, पेपर 2 दोनों ही जो है इक्वली डिवाइडेड थे। दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डिवाइडेड थे और तो 186 नंबर के जो थे इसके अंदर थे ये क्वेश्चंस। तो अब 2016 में ये था। अब 2015 14 15 16 देख लिया है हमने, तो 2017 का पेपर पैटर्न क्या होगा और कितने मार्क्स का जो है पेपर होगा, वो तो जो है बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इसी के ही अराउंड जो है रहेगा। 360 रहा, फिर 504, फिर 372 भी जो है इसके अंदर रहा। पिछले साल 372, तो 2016 में पूरा डिटेल्ड में हम बात करेंगे। देखिए, ये अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस और मार्क्स किस तरीके से जेईई एडवांस 2016 यानी पिछले साल जो जेईई एडवांस हुआ उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड था। टोटल 372 नंबर यानी 372 मार्क्स का पेपर था, पेपर 1 और पेपर 2 टोटल। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो पेपर 1 में भी 54 क्वेश्चंस थे और पेपर 2 में भी। मार्क्स की बात करें तो 186 नंबर का पेपर 1 था और 186 नंबर का ही पेपर 2 था। और ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वली डिवाइडेड थे। 18 केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और मार्क्स भी उसी तरीके से इक्वली डिवाइडेड थे, 62 मार्क्स ईच। और अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी ऐसे ही था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वली डिवाइडेड थे। 54/3 करें तो 18 आता है, 18 ईच। और अगर मार्क्स के बारे में बात करें तो 186/3 यानी 62 ईच। तो 62 मार्क्स जो थे हर एक के अंदर थे। तो ये उसके बारे में था कि किस तरीके से जेईई एडवांस 2016 में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब जो है हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप के पेपर 1 और पेपर 2 में क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर। तो पेपर 1 की बात करते हैं। पहले पहले थे सिंगल चॉइस करेक्ट। सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन था। दूसरा वन और मोर ऑप्शन करेक्ट टाइप के क्वेश्चन थे और तीसरा सिंगल डिजिट इंटीजर क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस 15 थे सिंगल वाले और वन और मोर ऑप्शन वाले 24 थे और सिंगल डिजिट वाले 15 जो है क्वेश्चंस थे इसके अंदर। अगर सही करते हैं तो +3 और ये -1 इसके अंदर था। वन और मोर ऑप्शन करेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना है। अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 मिलते हैं, गलत करते हैं तो -2 मिलते हैं। और
इसके अंदर एक नया कंसेप्ट लाया गया, ये 2016 में ही आया, उससे पहले ये अभी तक नहीं आया था, और वो था पार्शियल मार्किंग का। और इसके लिए आपको 1 नंबर मिलता था। इसका जो है मैं आपको समझा देता हूँ कि पार्शियल मार्किंग का मतलब क्या है। पार्शियल मार्किंग का मतलब ये है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि ये वन और मोर ऑप्शन करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो अगर आपने उन 3 सही ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन कर दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर उन 3 सही ऑप्शंस में से कोई 2 ऑप्शंस आपने सही वाले कर दिए तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और तीनों कर दिए तो फिर तो तीनों सही थे तो वो +4 मिलेगा। अगर बाय चांस आपने ऐसा किया कि एक सही मार्क कर दिया और एक गलत मार्क कर दिया, तो वो गलत में ही काउंट होता है और उसके लिए आपको पेनल्टी होती है -2। तो पार्शियल मार्किंग का फ़ायदा ये था कि जिस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपको बेस्ट आता है या बेस्ट समझ सकते हैं आप उसको, तो वो आप लगा सकते हैं, तो उसमें आपको पार्शियल मार्किंग मिल जाएगी। अगर उसके 2 ऑप्शन हैं, एक सही कर दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, दोनों सही कर दिए तो फिर तो 4 ही मिल जाएँगे, लेकिन दोनों में से कोई एक सही और एक गलत कर दिया तो फिर वो नेगेटिव जो है -2 हो जाएगा, वो इनकरेक्ट के अंदर ही काउंट होता है। तो ये नया कंसेप्ट जो है लाया गया था, और ये 2016 जेईई एडवांस में ही पार्शियल मार्किंग की जो है शुरू किया गया था। उससे पहले जो है ये 2000 ना 2014 में था ना 2015 में, पिछले ही साल जो है, पिछले साल जेईई एडवांस में ये वाला नया कंसेप्ट लाया गया था। और अब जो है हम तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। तीसरे वाले था सिंगल डिजिट, इसके अंदर सही करते हैं तो 3 मिलते हैं और गलत करते हैं तो कोई नंबर नहीं कटता है। पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी पहला टाइप जो था क्वेश्चंस का वो था सिंगल चॉइस करेक्ट, और दूसरा टाइप भी इसके अंदर यही था, वन और मोर ऑप्शन करेक्ट, यानी एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन उसका करेक्ट हो सकता है। और तीसरा इसमें टाइप अलग है, कंप्रिहेंसिव या पैराग्राफ सिंगल चॉइस करेक्ट। सिंगल चॉइस करेक्ट अगर पेपर 2 में देखें तो 18 क्वेश्चंस थे, वन और मोर ऑप्शन वाले 24 थे, और पैराग्राफ में सिंगल चॉइस वाले 12 क्वेश्चंस थे। अगर पहले वाले को आप सही करते हैं तो +3, गलत हो जाता है तो -1 मार्किंग है, और इसके अंदर +4 होता है, और इनकरेक्ट करने पर -2, और पार्शियल मार्किंग वाला सेम प्रोसीजर इसके अंदर भी फॉलो किया जाता है जैसा उसमें था। कंप्रिहेंसिव वाले में अगर आप किसी क्वेश्चन को सही कर देते हैं तो उसके लिए जो है आपको +3 मिलता है, और अगर किसी कारण से गलत हो जाता है उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो ये था इसके बारे में, ऊपर-ऊपर से हमने देखा। अब थोड़ा-सा डिटेल में जो है हम इसके बारे में जानते हैं कि आप गौर से देखिए नीचे साइड में 0 इनकरेक्ट लिखा हुआ है। सिंगल डिजिट इंटीजर क्वेश्चंस 15 थे ये, और कंप्रिहेंसिव या पैराग्राफ टाइप सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन 12 थे। ठीक है? यानी देखा जाए तो 15 क्वेश्चन सिंगल डिजिट इंटीजर के थे, और एक सही होने पर 3 मिलते हैं नंबर, तो 45 नंबर इसके अंदर हो गए। और अगर कंप्रीहेंसिव या पैराग्राफ टाइप की बात करें तो 36 नंबर ये हो गए, 12 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 45 और 36 को अगर हम जोड़ें तो ये आता है 81, यानी 81 नंबर तो इस आउट ऑफ 372, तो 81 नंबर तो इस टाइप के थे कि जिसमें अगर आप जो है कोई रिस्क लेने की कोई दिक्कत ही नहीं, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, आंसर उसका नहीं आपका निकल रहा है, तो आप उसमें गैस करके भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी करेक्ट इनकरेक्ट के लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में ये जानते हैं कि सिंगल चॉइस करेक्ट का मतलब क्या था। सिंगल चॉइस करेक्ट का मतलब, जिससे कि आपने जेईई मेन में दिया कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर होगा, 4 ऑप्शन होंगे तो 4 में से कोई एक ही सही होगा, वो सिंगल चॉइस करेक्ट ऑप्शन के अंदर आता है, यानी सिंगल चॉइस करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन उसके अंदर आता है। दूसरा है वन और मोर ऑप्शन करेक्ट, यानी एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकता है, यानी वन ए बी ऑप्शन भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, या फिर सिर्फ ए बी हो सकता है, इस टाइप से। और तीसरा होता है सिंगल डिजिट इंटीजर। सिंगल डिजिट इंटीजर इंटीजर है, ये इंटीजर की जो हम बात कर रहे हैं 0 to 9, कि आंसर जो है आपका 0 से 9 के बीच में ही आता है। जीरो जो आंसर, इस तरीके से क्वेश्चन मैनिपुलेट किया जाता है कि आपका आंसर इसी के बीच में आता है। ठीक है, अगर पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में सिंगल चॉइस करेक्ट का मतलब भी वही है जो उसमें था, कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक ही पर्टिकुलर आंसर होगा या ऑप्शन सही होगा। दूसरे वाले में वन और मोर ऑप्शन करेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वन और मोर ऑप्शन में यही है जो प्रोसीजर पेपर 1 में था। तीसरा जो है वो इसमें नई चीज़ है, और वो है कंप्रीहेंसिव और पैराग्राफ सिंगल चॉइस करेक्ट।
इसके अंदर ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया जाता है, पूरी थ्योरी दी जाती है एक किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक आपने पहले पढ़ा भी हो सकता है और वो टॉपिक आपने पहले पढ़ा नहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको पैराग्राफ में सारी डिटेल्स दी जाती हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से बताया जाता है और काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन ज़्यादा भी सिंपल नहीं होते हैं। तो इसके अंदर आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उनके उस पैराग्राफ से ही रिलेटेड आपको कुछ जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सिंगल चॉइस करेक्ट होते हैं, यानी उनका भी एक ही ऑप्शन जो है करेक्ट होता है और अगर आप इनको करते थे तो इनके लिए आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सो ये 2016 यानी 2016 में जो ये जेईई एडवांस हुआ उसके जो है पेपर पैटर्न था। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में यही थे कि इसके अंदर सिंगल चॉइस करेक्ट, वन और मोर ऑप्शन करेक्ट, सिंगल डिजिट इंटीजर और कंप्रीहेंसिव या पैराग्राफ सिंगल चॉइस करेक्ट। यानी ऊपर से देखा जाए तो पूरे ऑल ओवर द पेपर 4 टाइप के जो है क्वेश्चंस थे इसके अंदर। और ये इस साल जो है इसके अंदर कोई और टाइप भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि और भी टाइप के जो है क्वेश्चंस होते हैं। मैट्रिक्स मैचिंग भी जो है एक टाइप होता है जिसमें आपको मैच करने होते हैं कॉलम। तो वो ऑप्शन जो वो पिछले जेईई एडवांस में 13, 14, 15 इनमें जो है पूछा जा चुका है या उससे पहले भी जब आईआईटी जेईई होता है तब भी जो है वो पूछा जाता था। तो ऐसा हो सकता है कि इनके अंदर से कोई एक ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो वो स्किप कर दे और उसकी जगह दूसरा इंसर्ट कर दे, ऐसा हो सकता है। तो ये 2016 का था, 2017 का नहीं, 2016 का था। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। और बस इसके बारे में इतना ही था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जो है आप लाइक ज़रूर करें अगर आपको वास्तव में पसंद आया, और कमेंट करके हमें बताएं। टाइम हो आपके पास तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और हमारे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।